यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम करण है और मेरी पत्नी का नाम रिया है। मेरी पत्नी की 2 बहनें हैं। छोटी वाली का नाम सीमा है और बड़ी वाली का नाम प्रियंका है। मुझे बचपन से ही लड़कियों के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। जब भी मैं किसी लड़की को देखता था तो मेरा मन भी उसे लड़की की तरह कपड़े पहनने को करता था। यह बात उस समय की है जब मेरी पत्नी की छोटी बहन सीमा हमारे घर रहने आई थी। एक दिन मेरी पत्नी और सीमा शॉपिंग पर गई हुई थी और मैं घर पर अकेला था। उनके जाने के कुछ देर बाद मैंने देखा कि सीमा अपना टॉप और स्कर्ट रूम में ही छोड़कर चली गई थी और साथ में हाई हील सैंडल भी रखे हुए थे। उन कपड़ों को देखकर मेरा मन उन्हें पहनने को करने लगा। फिर मैंने उन कपड़ों को उठाया और अपने कमरे में चला गया। मैंने टॉप, स्कर्ट और हाई हील सैंडल पहन ली। उसके बाद मैं घर में लड़कियों की तरह चलकर देखने लगा। तभी दरवाजा खुला और मेरी पत्नी और उसकी बहन अंदर आ गई। मैंने जल्दबाजी में दरवाजा लॉक करना भूल गया था। वे दोनों मुझे लड़की के कपड़ों में देखकर चौंक गई। फिर मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में गया और कपड़े बदलकर वापस आया। मैंने देखा कि वे दोनों सोफे पर बैठी थीं। फिर मैंने उन दोनों से सॉरी बोला और कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी मेरी पत्नी रिया ने कहा, अच्छा तो वह तुम ही हो जो मेरे कपड़े पहनते हो, इसलिए मेरे कपड़े ज्यादातर ढीले हो जाते हैं। रिया की बातों को सुनकर मैं चुपचाप खड़ा रहा। फिर रिया ने मुझसे पूछा, बताओ कब से पहन रहे हो तुम मेरे कपड़े? मैंने कहा, जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं तुम्हारे कपड़े पहनता रहा हूँ। मुझे बचपन से ही लड़कियों के कपड़े पहनने का बहुत शौक था और शादी से पहले मैं छुप छुप कर अपनी मम्मी के कपड़े पहनता था। मेरी बात सुनकर रिया और सीमा दोनों हंसने लगी। फिर रिया ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें लड़की बनना था तो मुझसे पहले ही बता देते, मैं तुम्हें लड़की बना देती। फिर वे दोनों जोर से हंसने लगी। मैंने कहा, आपको यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी क्योंकि मुझे भी एक भाभी चाहिए थी। फिर सीमा ने रिया से कहा, दीदी चलो आज हम तुम्हारे इस सपने को पूरा कर ही देते हैं। फिर रिया ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें सच में लड़की बनना है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारी बातें माननी होंगी और अगर तुमने किसी बात को मानने से मना किया तो हम तुम्हारे बारे में सबको बता देंगे। ये सब सुनकर मैं डर गया और मैंने कहा, जैसा आप दोनों कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर रिया ने कहा, अच्छा तो तुम ये बताओ कि लड़की बनकर तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है और मैं साड़ी पहनकर एक हाउसवाइफ बनना चाहता हूँ। यह सुनकर वे दोनों हंसने लगी। फिर रिया ने कहा, तुम हाउसवाइफ का मतलब भी जानते हो? मैंने कहा, ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे हाउसवाइफ बनना अच्छा लगता है। फिर रिया ने कहा, ठीक है, आज हम तुम्हें हाउसवाइफ बनाएंगे और आज से तुम मेरे पति नहीं बल्कि मेरी पत्नी हो और सीमा के लिए तुम उसके जीजू नहीं बल्कि उसकी भाभी हो। मैंने कहा, ठीक है। फिर रिया ने कहा, करण तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि एक हाउसवाइफ को हमेशा साड़ी पहननी पड़ती है, इसलिए जल्दी से जाओ और साड़ी पहनकर दिखाओ कि तुम्हें साड़ी पहननी आती भी है या नहीं। रिया की बात सुनकर मैं कमरे में गया और जल्दी से साड़ी और ब्लाउज पहनकर बाहर आया। मुझे साड़ी और ब्लाउज में देखकर वे दोनों हैरान रह गई। फिर रिया मुझसे बोली, करण तुम्हें तो बहुत अच्छे से साड़ी पहननी आती है, लेकिन एक हाउसवाइफ को साड़ी पहनने के अलावा भी बहुत कुछ आना चाहिए। फिर रिया मेरे पास आई और उसने मेरे सिर पर घूंघट उड़ा दिया और मुझसे कहने लगी, आज से तुम्हें हमेशा ऐसे ही घूंघट में रहना होगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर उसने अपने गले से मंगलसूत्र निकाला और मेरे गले में पहन दिया और मुझसे बोली, यह मंगलसूत्र तुम्हें हमेशा अपने गले में पहनना होगा। फिर उसने कहा, चलो बताओ तुम्हें लड़की वाला कौन सा नाम पसंद है? मैंने कहा, मुझे आस्था नाम पसंद है। फिर रिया ने कहा,
ठीक है, आज से तुम्हारा नाम आस्था है। मैंने कहा, ठीक है। खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में सोने चले गए। कमरे में पहुंचकर रिया ने मुझे एक नाइटी दी पहनने को और कहा कि अब से तुम्हें रात को नाइटी पहनकर ही सोना होगा। मैंने रिया की नाइटी पहनकर महसूस किया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर रिया ने कहा, अब सो जाओ क्योंकि कल से तुम्हें जल्दी उठना है। फिर हम सो गए। जब मैं सुबह उठा तो सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने देखा कि रिया मुझसे पहले ही उठ चुकी थी और सीमा अभी भी सो रही थी। जब मैं किचन में गया तो वहाँ रिया खड़ी थी और चाय बना रही थी। रिया मुझे देखकर बोली, लड़की बनने की खुशी के मारे आज तो तुम 5 बजे ही उठ गए हो, लेकिन सिर्फ जल्दी उठने से बात नहीं बनेगी। तुम्हें एक औरत की तरह घर के काम भी करने होंगे और आज से 1 हफ्ते तक तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो। मैंने पूछा, क्यों? तो रिया ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी को बिना किसी सवाल के हमेशा अपने पति की बात माननी पड़ती है, जैसे मैं तुम्हारी बात मानती थी। मैंने रिया को सॉरी बोला और कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर रिया ने कहा, मैंने एक साड़ी और ब्लाउज बेड पर रख दिया है, पहन लो। फिर मैंने जल्दी से नहाकर साड़ी और ब्लाउज पहन लिया। जब मैं बाहर आया तो रिया ने मुझसे कहा, आज से तुम्हें हर रोज सुबह मेरे पैर छूने होंगे। रिया की बात सुनकर मैंने अपने सिर पर पल्लू लिया और रिया के पैर छुए। यह देखकर रिया ने कहा, आस्था, तुम तो बहुत जल्दी सारे काम सीख रही हो। फिर रिया ने कहा, आज दोपहर को मेरी एक सहेली आएगी जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। वह तुम्हें मेकअप करना, वैक्सिंग करना और बाकी के काम सिखाएगी। मैंने कहा, ठीक है। और फिर रिया ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरा सपना पूरा होने वाला था। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे कौन-कौन से सपने अब पूरे होंगे और कैसे पूरे होंगे। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।